डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के चैप्टर 29 हाउ टू क्योर मेलनकॉली इन 14 डेज। इसमें क्या बताया है ऑथर ने कि आप लोगों की हेल्प करो, लोगों को खुश रखो। उससे क्या होगा, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, साथ साथ में आप अपनी भी हेल्प कर रहे हो। प्यार बांटना है मेन, ये कहना चाहते हैं। लोगों में प्यार बांटो और उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। इसी थॉट के पीछे इस चैप्टर को पूरा बताया गया है। सीआर बर्टन के एक्सपीरियंस में उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कि जब वो छोटे थे तो उनके फादर और मदर दोनों ही इस दुनिया से चल बसे, तो वो अनाथ हो गए और उनके ही रिलेशन में किसी ने उनको अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ उनको घर पर ले गए। जब वो स्कूल जाते थे तो कुछ बच्चे उन तो कुछ बच्चे बुलिंग करते थे, उनको चिढ़ाते थे कि अनाथ नाम से चिढ़ाते थे या फिर उनके नोज के बारे में कमेंट करते थे। तो वो जब निराश होके घर पे आते हैं तो उनके गार्जियन उनको देख के पूछते कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो गई और ये एक दिन की बात नहीं, ये डेली मेरे साथ होता है। तो उनके जो गार्जियन थे उन्होंने एक बात बताई उनको कि देखो बेटा, सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे, सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, तुम्हें बस लोगों के काम आना है, उनकी मदद करनी है, उनका साथ देना है। तो उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ ली और वो मेहनत करते थे, घर पे आके पढ़ते थे और स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते, स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करते थे और उनके होमवर्क में हेल्प करते थे, किसी के प्रोजेक्ट में हेल्प करते थे, किसी की ट्रांसलेशन में हेल्प करते थे। तो ये सब करते करते सब लोग, सब बच्चे उनके दोस्त बन गए। डॉक्टर फ्रैंक लूप, इनकी आदत क्या थी कि ये लोगों से मिलते थे और उनका नाम और उनका एड्रेस अपने पास सेव कर लेते और जैसे ही इनको मौका मिलता ये उनको कुछ लेटर लिख के भेजते थे। और लेटर कैसे कि सामने वाला जब उसको पढ़े तो बहुत खुश हो जाए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें, उनको चीयर अप करने के लिए, उनको इनकरेजमेंट करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए इनकी आदत थी ये। और ये एक इनका तरीका था खुद को खुश करने का, बाय गिविंग लव टू अदर्स। ये दूसरों को खुशी देते और उसी के जरिए ये खुद भी खुश हो जाते हैं। ये एक तरीका इन्होंने अपनाया। एल्फ्रेड एडलर, ये एक डॉक्टर थे और इनके पेशेंट थे जो सफर कर रहे थे मेलनकली से। तो ये अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई तुम 14 दिन में सही हो सकते हो अगर तुम मेरी एक बात मानो। और वो बात यह है कि आपको डेली ये ट्राई करना है कि आप किसी ना किसी को खुश करोगे। यहाँ मैं आपको बता दूं मेलनकली एक्चुअल में है क्या। ये एक ब्रेन की कंडीशन है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट होता है वो उदास रहता है, हमेशा अकेला रहता है, उसको हैप्पीनेस फील ही नहीं होता, वो खुश खुश नहीं रह पाता, उसको हमेशा कुछ ना कुछ डर लगा रहता है या फिर उसको ये लगा रहता है कि मुझसे बहुत कुछ गलतियां हो गई या फिर छोटी छोटी बात उसके दिमाग में बैठी रहती है और उसको कुछ घबराहट सी होती है। वो किसी टाइम डिपेंडेंट हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि सर्दियों में घबराहट ज्यादा होती है, उनको एक अलग सा डर लगा रहता है। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं ये मेलनकॉली की एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये उसके उसको बताते हैं। तो यहाँ वो उन पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई तुम 14 दिन में सही तो हो सकते हो, बट तुम्हें क्या करना है, लोगों को खुश करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोग खुश रहे। डॉक्टर एडलर ये कहते हैं कि डू ए गुड डीड एवरी डे, एंड व्हाट इज गुड डीड? ए गुड डीड
said by the Prophet Muhammad is one that bring a smile of joy to the face of another. डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि आपको लोगों को खुश करना है या फिर गुड डीड करना है, अच्छे काम करना है। और सबसे बड़ा अच्छा काम प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने क्या बताया कि आपकी वजह से कोई इंसान अगर मुस्कुरा रहा है तो ये सबसे बड़ा कर्म है। और फाइनल में क्या होता है, अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी को खुश करने की, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को स्टॉप कर रहे हो थिंकिंग ऑफ आवर सेल्फ, खुद के लिए सेल्फ, जो सेल्फनेस होती है ना, वो चीज कम हो रही है यहाँ पर। और यही सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को फियर से दूर करना। क्योंकि जो लोग खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं ना, असल में वो ही इन चीजों से, बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो हमें क्या करना है कि दूसरों को खुशी देनी है। उससे क्या होगा कि हम अपने बारे में बहुत कम सोच पाएंगे, और अंदर ही अंदर अपने बारे में ज्यादा सोचने से बीमारी का घर है। तो डॉक्टर साहब मेन यही चीज कहना चाहते हैं यहाँ पर। मिसेस विलियम टी मून ये अपनी स्टोरी में बताती है कि कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया था, और उसके बाद में ये काफी दुखी रहने लगती। ये ऑफिस जाती, वहां पे टाइम स्पेंड करती, पर जब जैसे ही शाम होने वाली होती है तो इनको घबराहट होती, बेचैनी होती कि मैं अकेली घर पे क्या करूंगी। उनका मन नहीं लगता कि इतने सालों से मैं जिसके साथ रहती थी वो अचानक दुनिया छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूंगी घर पे, वो घर में मेरा मन नहीं लगता। तो हमेशा ये क्या दुखी रहती थी, किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी। कोई अगर पार्टी में बुला ले तो ये सोचती थी कि मैं वहां पे जाके क्या करूंगी, बोरियत लगेगी मुझे भी और सामने वाले को जिन्होंने बुलाया है। तो ये यह सब सोचकर इनविटेशन को भी मना कर देती थी, कहीं नहीं जाती। अब क्या, एक दिन क्या हुआ कि क्रिसमस आ गया। अब ये 3 बजे जल्दी ऑफिस से निकल गई, अब घर जाने का मन नहीं करे। तो ये क्या करती कि जैसे जब पहले इनके हस्बैंड थे तो वो एक इनके साथ क्या करते थे, फन के तौर पे ये किसी भी ट्रेन में बैठ जाते, या फिर कोई भी बस स्टैंड चले जाते, जो भी बस पहले डिपोर्ट हो रही है ये उस बस में बैठ जाते, और वहां के जहां भी जा रही है वहां की एक टिकट लेते और वहां जाके एंजॉय करके आते हैं। तो इनको वो चीजें याद आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, उसी तरीके से एक बस में बैठ गई, और जहां वो बस लास्ट स्टॉप जहां आया वहां ये उतर गई। वहां रोड पे चल रही है, चला चला थोड़ी दूर चली, तो उसके बाद में एक चर्च आया, वहां से कुछ साउंड की आवाज आ रही थी, तो ये अंदर चली गई। वहां पे काफी अच्छा लगा इनको, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था और इनको ये चीज शांति अच्छी लगी, तो यहाँ पे ये बैठ गई और बैठे बैठे इनकी आंख लग गई। जब ये उठी तो वहां पे 2 बच्चे थे, वो क्रिसमस ट्री के साथ खेल रहे थे, और इनके उठने के कारण वो बच्चे डर गए कि ये लेडी को डांट मारेगी या कुछ और। तब क्या हुआ, इन्होंने समझाया कि नहीं नहीं बच्चों डरो मत, आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछा कि आप लोग अकेले क्या कर रहे हो, आपके मम्मी पापा? तो वो कहते हमारे मम्मी पापा है ही नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है, हम अकेले हैं, अनाथ हैं। तो ये लेडी उन बच्चों को देख के, मिसेस मून काफी शर्मिंदा हुई। उनको लगा यार इन बच्चों की लाइफ में कितना दुख है, इनकी माँ बाप ही नहीं है इतनी छोटी उम्र में, ये बचपन ही है इनका, और इनके पास पेरेंट्स ही नहीं है। और मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ निकाली है, मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गया है। तो उनका दुख देख के लेडीज को अपना दुख काफी छोटा लगा। फिर वो उन बच्चों को साथ में अपने बाहर घुमाने ले गई, उनके साथ खाना खाया, उन्हें कैंडीज दी, और ये सब करके उनको काफी अच्छा लगा। वो बताती है कि मैं बहुत लंबे समय से दुखों से घिरी हुई थी, पर इन बच्चों को देख के, इनसे मिलके मेरा दुख काफी कम हो गया, और मुझे जिंदगी के मायने समझ आ गए कि इनका दुख कितना है और मेरा दुख कितना कम है। तो लोगों की मदद करके, उनके साथ प्यार बांट के आप अपना दुख भी कम कर सकते हो। इनकी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है।
एक लेडीज थी जिनको कुछ शरीर में तकलीफ थी, जिसके कारण वो दिन के 24 घंटों में से 20-22 घंटे वो बेड पे लेटी ही रहती थी। ये उनको उनके डॉक्टर ने बताया हुआ था, और वो चल फिर भी नहीं सकती थी, वो चल ही नहीं सकती थी, कुछ शरीर में ऐसी कमजोरियां थी। उनका नाम था मार्गरेट टेलर येट्स। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर के बाहर कोई बम विस्फोट हुआ। तो उसके बाद में उनके घर पे एक टेलीफोन था उस टाइम में, और एक रेड क्रॉस सोसाइटी थी जो अपने ही टेलीफोन से उनके टेलीफोन पे फोन करके वहां के आसपास के लोगों का हाल चाल इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी। तो उस सोसाइटी ने इनको फोन किया कि भी ये करके जो ट्रेजिडी हुई है, इसमें ये लोग घायल हो गए, या फिर इन इन लोगों की डेथ हो गई, या फिर ये लोग हैं जो मिसिंग है। तो ये बीच में उस कॉल को अटेंड कर रहे थे। तब इनको तो पता चल गया था कि इनके जो हस्बैंड है वो सेफ है, बट वहां पे उस सोसाइटी में कुछ लेडीज ऐसी थी जिनके हस्बैंड या उनके परिवार में कोई पर्सन है वो मिसिंग है, या किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई घायल है। तो ये उन कॉल अटेंड करने में इतनी बिजी हो गई उन लोगों से बात करते करते कि कुछ लोगों को अब ये सांत्वना दे रही थी कि भाई उनके दुख की घड़ी में, और कुछ लोगों को हौसला अफजाई कर रही थी, किसी को हिम्मत बंधा रही थी। तो ये सब करके ये दूसरों के दुख में इन्वॉल्व हो रही थी, और अपने बारे में ये धीरे धीरे भूलने लगी कि इनकी सिचुएशन कैसी है। तो ये जब फोन पे बात कर रही थी लोगों से, अलग अलग लोगों से अलग अलग दुख दर्द बांट रही थी, तो अपने बारे में भूल ही गई है। ये कॉल की जब कॉल पे बात कर रही थी, कुछ कॉल इन्होंने लेटे लेटे बात की, और कुछ कॉल के बाद में ये पलंग पे बैठ गई। और जब इतनी सीरियस बातें चल रही है, किसी को कोई लेडीज फोन पे रो रही है, उनको चुप करवा रही है, या कोई घबराहट में है तो उनको हिम्मत बंधा रही है, तो उस कंडीशन में ये अपने सारे दर्द भूल ही गई, और धीरे धीरे ये खड़ी भी हो गई, और उसके बाद में ये खड़ी होकर बात कर रही है। तो बाद में इन्होंने इस चीज से गौर किया कि वो ट्रेजिडी जो हुई बम ब्लास्ट की, वो उस कंट्री की सबसे बड़ी ट्रेजिडी थी। बट उस ट्रेजिडी ने मेरी लाइफ में क्या चेंजेस किया कि जब मैंने दूसरों के दुख दर्द में इन्वॉल्वमेंट की, तो मैंने अपने दुख दर्द भूल ही गई। मैं लोगों के दुख दर्द में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने अपने दुख दर्द को भूल ही गया मैं। तो यहाँ से इनको ये सीख मिली कि भाई अगर मैं लोगों के शोरों में काम आऊंगी, लोगों के बुरे वक्त में काम आऊंगी, तो मैं मेरा जो बुरा टाइम है वो तो मैं भूल ही जाऊंगी। और इन्होंने ये बढ़िया लेसन इस स्टोरी में बताया कि हमें भी दूसरों के बुरे वक्त में उनके काम आना चाहिए, ताकि हम अपने बारे में कम सोच पाए। और हम जितना अपने बारे में कम सोचेंगे, उतना ही हमारे माइंड के लिए भी अच्छा है। हम अपना ही दुख दर्द दुखड़े रोते रहते हैं, तो उससे हम अपना ही शरीर खराब करते हैं, अपनी और ज्यादा कंडीशन बद से बदतर कर लेते हैं। तो ये स्टोरी इस चीज के बारे में बताती है। तो इस तरीके से ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों के दुख दर्द में काम आकर, उनके बुरे वक्त में काम आकर, उनकी हेल्प करके, उनसे प्यार करके, प्यार बांटकर, उनकी बात ध्यान से सुनने, उनको कॉम्प्लीमेंट देने, मतलब लोगों को अच्छा महसूस कराने, ये सब करके हम अपने दुख भी कम कर सकते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करवा सकते हैं। और एक लास्ट लाइन बोल के मैं ये चैप्टर, और एक अंतिम लाइन बोल के मैं ये चैप्टर क्लोज करना चाहूंगा। दैट इज A bit of fragrance is always clings to the hand that gives you roses.